अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की रोल नंबर स्लिप्स अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी हैं और आपकी जो टेस्ट डेट है वो है जनाब अली 6 दिसंबर 2025। तो अभी जो है आपके पास इसका मतलब प्रिपरेशन के लिए 15 डेज हैं, 15 to 16 डेज हैं आपके पास। और अगर कोई एस्पायरेंट अभी तैयारी करना चाहता है तो ये पॉसिबल है क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के जिनको मैं एड्रेस करना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन जो है मुझे ये आ रहा था कि सर जब हमने अप्लाई किया तो हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं हार्ड फॉर्म में चूंकि भेजने थे ना, आप लोगों ने हार्ड फॉर्म में हमने नहीं भेजे, तो क्या अब मतलब रोल नंबर स्लिप तो सबकी आ गई है जिसने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे या नहीं भेजे थे, तो अब उनको टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखें, अगर आपका जो है टेस्ट डेट आ गई है, रोल नंबर स्लिप्स आ गई हैं, इसका मतलब ये है कि आप एलिजिबल हैं, तो आप लोगों को जाके लाजमी तौर पे टेस्ट देना चाहिए। अब दूसरी कैटेगरीज उन स्टूडेंट्स की है जिनकी प्रिपरेशन नहीं है और वो पूछ रहे हैं कि सर हमें ये टेस्ट देना चाहिए कि नहीं। तो देखें, इसमें दो चीजें हैं। अगर आप एक्सपीरियंस के लिए देना चाहते हैं तो आप लाजमी दें, और दूसरी चीज जो हमेशा अपने एस्पायरेंट्स को करता हूँ ये है कि अगर आपकी तैयारी नहीं है और आपको टेस्ट देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ रहा है ना, तो फिर आप इस टेस्ट को स्किप कर दें, अपनी तैयारी करें। आगे मजीद कोई टेस्ट आएंगे उनकी अच्छी तैयारी करें फिर आप जाके दें, क्योंकि ये आपने तैयारी भी नहीं की, ऊपर से आप टेस्ट देने जाएंगे, अपने अखराजात करेंगे, और फिर इससे क्या होता है, डीमोटिवेशन होती है आपको। आपके माइंड में ये होता है जी मैंने पेपर दिया था, मैं पास नहीं हुआ, आपको ये याद नहीं रहता कि मैंने तैयारी नहीं की थी उसकी। ठीक है जी। अच्छा, तो ये कुछ मालूमात थी जो कि आपको मैंने बतानी थी। सबसे पहले तो कि आपका टेस्ट डेट आ गई है। अब देखते हैं हम इसके सिलेबस को। सिलेबस जो है ना, इसका समझ लें कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है जी अपने तौर पे, और वो मैंने कैसे किया है, देखें यहां से लेके ना यहां तक ये आपके पास हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स हैं जो पहले भी आप लोग पढ़ते रहे हैं, चाहे कोई पीपीएससी वाला है, एसपीएससी वाला, या केपी वाले जो हैं, इसी तरह एजे के, या जो बलूचिस्तान वाले हैं। तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये वन पेपर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर यही सिलेबस होता है तकरीबन। ये या इसमें कुछ चीजें आप ऐड कर लें, जैसे कि एवरीडे साइंस है वो आ जाती है, उर्दू आ जाती है, ठीक है, मैथमेटिक्स आ जाती है, तो वो सब्जेक्ट्स आप ऐड कर लें, लेकिन ये वाले सब्जेक्ट्स भी लाजमी होते हैं। तो अब आप लोगों की यानी कि मोस्टली लोगों की इन चीजों की तैयारी होती है, कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ इनकी तैयारी होती है। लेकिन अगर आप इन पांचों सब्जेक्ट्स में पूरे पूरे मार्क्स भी ले लें, यानी कि आप 50 मार्क्स भी ले लें, तो भी आप पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको बताया है कि आपके टेस्ट के 2 फेज हैं। एक आपका ये इनिशियल ऑब्जेक्टिव टाइप है, दूसरा आपका एसे का टेस्ट है जो कि इसके बाद होना है। अगर कोई स्टूडेंट इस टेस्ट के अंदर 60 मार्क्स मिनिमम लेगा तो वो आगे जाएगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट फेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो ये है इसका एक फेज, और ये देखें ये ऐसे राइटिंग का उसने दूसरा फेज दिया हुआ है साथ। लेकिन थोड़ा सा ऊपर अगर हम वापसी जाए ना, तो ये वाली बात आप जहन में रखें कि पासिंग मार्क्स आपके कितने हैं जी, 60% हैं। तो इसमें जिसके 60 आएंगे उसी का फिर इंग्लिश ऐसे का भी पेपर होगा। और कई स्टूडेंट्स जो है ना, चाहे वो पीपीएससी के हों या ईसीपी के हों, वो परेशान इसी चीज को लेकर रहते हैं कि हमने जो है ना ऐसे की तैयारी करनी है जल्दी, तो वन पेपर की बेशक उनकी तैयारी ना हो। अब इसमें हो सकता है कि आप वन पेपर में, क्योंकि 60 उन्होंने कहा, 59 लेके आप फेल हो जाएं, लेकिन आप कहते हैं पहले मुझे ऐसे की तैयारी करवाएं। आप पहले पास हो जाएं, जो आपका जीके वाला है, वन पेपर वाला है, उसके बाद आप ऐसे की तरफ मूव करें। देखें, अभी तकरीबन 1 लाख एस्पायरेंट है जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये मैं बल्कि यही मैंने बताना था। कितना जी? तकरीबन 1 लाख लोगों ने, 1 लाख प्लस ही हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ इस सीट के ऊपर। तो अब क्या जो एस्पायरेंट्स हैं उन्हें ये वाला डिजिट देख के घबरा जाना चाहिए? नहीं, उसकी कुछ रीजंस हैं। रीजंस भी मैं बता देता हूं साथ साथ। देखें, जब टेस्ट की डेट आई, मतलब जॉब्स अनाउंसमेंट हुई, तो उन्होंने इसकी फीस कोई नहीं रखी। ठीक है जी। यानी कि 0 फीस है इसकी, नो फीस। तो जहां पे फीस नहीं होती ना, वहां पे क्या होता है, वहां पे हर बंदा ही अप्लाई कर देता है, चाहे वो सीरियस है या वो नॉन सीरियस है। देखिए, जो नॉन सीरियस लोग हैं वो तो ये वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे ना, वो तो सीरियस ही अलग है। और जो थोड़े बहुत सीरियस हैं या बहुत ज्यादा सीरियस हैं, उन लोगों ने ही
आगे जाके compete करना है। देखिए अब फीस नहीं थी तो क्या जी, तो मोस्टली लोगों ने आके अप्लाई कर दिया फ्री में, और उनमें से भी काफी लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे, वो जो नॉन सीरियस थे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे। तो अब एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज ये है कि सिलेबस के अंदर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके पास ईसीपी का एक्ट है, आपके पास आईक्यू के क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के वो हैं। तो इन तीन चीजों से जो है ना मेरिट क्या होगा जी, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। जाहिर है जिन लोगों ने वो चीजें पढ़ी नहीं है पहले, तो वो वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं ना, अभी चूंकि एसडीओ का पेपर हुआ था, तो वहां पे क्या था जी, कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो है ना सिलेबस का पार्ट था, तो कई लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे ऑलरेडी पढ़ लिया है। लेकिन जो बाकी प्रोविंसेस वाले उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देखा। और अगर ईसीपी के एक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा मार्जिन उन्होंने ईसीपी के एक्ट को ही दिया है, 20%। ठीक है जी, देखें जी यहां पे उसने दिया हुआ है आपको मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन में, ये 20 मार्क्स हैं जी सिर्फ और सिर्फ किसके, ईसीपी के एक्ट की। यानी कि अगर कोई ईसीपी का एक्ट छोड़ता है और इनिशियली वो पास हो भी जाता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फाइनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना। यहां पे इंटरव्यू के लिए कैसे आपने शॉर्टलिस्ट होना है, यहां से जो भी 60 मार्क्स लेगा वो सारे के सारे नेक्स्ट फेज में चले जाएंगे। मतलब वो वाला चक्कर नहीं है कि एक सीट पे 5 लोग ही आगे जाएंगे या एक सीट पे 10 लोग ही आगे जाएंगे, अभी तक वो वाला चक्कर नहीं है। अभी जो भी 60 ले रहा है वो आगे चला जाएगा। फिर क्या होगा जी, दोनों, यानी कि ये वाले मार्क्स अगर किसी के सपोज हैं 70 और ऐसे के मार्क्स, ठीक है जी, सपोज वो किसी के 50 आ जाते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे आप, फिर जो टॉप वाले होंगे पर सीट 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। टोटल कितनी सीट्स हैं जी, टोटल 27 सीट्स हैं। ठीक है जी, और मतलब डिफरेंट कोटाज हैं, बलूचिस्तान की कोटे की कोई सीट नहीं है, वो लोग मेरिट पे compete कर सकते हैं, और उसके अलावा तमाम प्रोविंसेस की जो है वो कोटे की अलग सीट्स भी हैं और मेरिट वाली भी हैं। तो इसमें जो है पंजाब की सबसे ज्यादा है, 10 सीटें हैं, और उसमें भी वमन की सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मतलब कोटे के लिहाज से अगर देखो तो 3 सीट्स जो हैं वो वमन को दी हुई हैं। तो इसलिए उनको ज्यादा मुतहर्रिक होना चाहिए, क्योंकि हर जगह वो compete कर सकती हैं, पंजाब की मेरिट वाली पे भी, पंजाब की वमन वाली पे भी, और जो ओपन मेरिट है वहां पे भी वो compete कर सकती हैं। तो अब 27 सीट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना भी आंसर आएगा मेरा ख्याल 135 आएगा तकरीबन। तो वो लोग फिर जाएंगे कहां पे जी, शॉर्टलिस्ट होके इंटरव्यू के लिए। तो अब जो है इस सारी कहानी का मतलब ये है कि आपके लिए ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसे कोई इग्नोर ना करे। अगर कोई इसे इग्नोर करके टेस्ट देने जा रहा है तो अपने माइंड में ये रखिए कि बस मैंने ये टेस्ट देना है, ऐसे का मेरा नाम मुश्किल ही आएगा। ठीक है जी, तो ये चीजें होगी। अब जी अगली बात जो है ना वो ये है कि इस सिलेबस को आपने कवर कैसे करना है। एक तो ये है कि पहले मैंने इसका सेशन करवा दिया है, डिटेल्ड जो हमारे लेक्चर्स होने थे उसका मैंने प्रॉपर जो है ना एक सेशन करवाया था, और वो हमारा कंप्लीट भी हो गया, और अभी वो लोग बस रिवीजन्स कर रहे हैं अपनी। अभी हमने जो स्टार्ट किया ना वो एक टेस्ट सेशन स्टार्ट किया है। ठीक है जी, अब सपोज आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं जी, मेरा ख्याल 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी और 6-7 जुलाई को सीट्स आई थी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने से वो कहते हैं जी हम पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने टेस्ट करना है कि कितना को उन्होंने पढ़ लिया है, तो कैसे टेस्ट करेंगे, तो वो हमें इस टेस्ट सेशन में टेस्ट दें। 15 डेज का जो है ना हमारा ये टेस्ट सेशन है, इसमें हमें टेस्ट देंगे डेली बेसिस पे, तो उसे पता चल जाएगा कि मेरी कितने % प्रिपरेशन है भी या नहीं है। नंबर 2, अब वो स्टूडेंट्स जो के प्रिपरेशन नहीं कर रहे, उनके लिए मतलब वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे। हमने इस सेशन के अंदर क्या जी, हमने जो कंप्लीट नोट्स है ना, 1 लाइनर कंप्लीट, यानी कि जो सिलेबस मैंने अभी आप लोगों को यहां पे दिखाया, इस पूरे सिलेबस के आपको नोट्स मिलेंगे। आईक्यू के तो कोई खास नोट्स नहीं होंगे, लेकिन बाकी जितना भी है ना आपका 90% उसके आपको प्रॉपर क्या मिलेंगे जी, नोट्स मिलेंगे। और शॉर्ट नोट्स होंगे, इजी टू रीड और रिवाइज, इस तरह के आपको नोट्स मिलेंगे। कैसे जी, अब मैं पहले आपको यह दिखाता हूं कि मैंने इसको प्लान किस तरह किया है। ठीक है जी, तो ये मैंने किया हुआ इसे प्लान, यहां पे देखें जिस तरह तरतीब से था, पर डे आपका एक सब्जेक्ट चल रहा है, जैसे जैसे आपका एक सब्जेक्ट होगा यानी कि 21 है ना, तो अभी जो लोग एनरोल होंगे
20 को उन लोगों को इंग्लिश की मैं एक फाइल सेंड करूंगा, ठीक है जी, जो कि इंग्लिश ग्रामर और दूसरी कौन सी जी, आपकी जो सिनोनिम एंटोनिम वाली है, जिसके अंदर आपके इडियम्स हैं, जिसके अंदर आपके प्रोवर्ब्स हैं, वो सारी चीजें जो है ना वो उस फाइल के अंदर होंगी। तो एक दिन मैं पहले आपको फाइल सेंड करूंगा, आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, और फिर इंग्लिश का टेस्ट होगा यानी कि नेक्स्ट डे। फिर इसी तरह नेक्स्ट डे इस्लामियात की फाइल आपको मिलेगी कंप्लीट, और उसी में से आपका टेस्ट होगा। तो इसी तरह ये आपके कहां तक आ जाएंगे जी, 8 दिन यानी कि 28 नवंबर तक आपके ये टेस्ट हो जाएंगे। अब जी 8 टेस्ट तो खत्म हो गए हैं, सब्जेक्ट भी सारे खत्म हो गए हैं, दिन हमारे पास बाकी हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हम इन दो दो सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, ठीक है जी। इन दो दो सब्जेक्ट्स को लेकर चले तो देखें जी 1 2 3 4 4 दिन हमारे मजीद इसमें आ गए। इसमें क्या जी, देखें थोड़ा सा आगे चलें तो ये मैंने आगे बताया हुआ है किस तरह। इंग्लिश और इस्लामियात एक दिन हो जाएगी, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स दूसरे दिन, इसी तरह जीके और आईक्यू और कॉन्स्टिट्यूशन और ईसीपी का एक्ट। अब ये हमारे 12 डेज के अंदर हमने इतनी ज्यादा जो है ना इसकी रिवीजन भी कर ली और टेस्ट भी दे दिए। अभी भी आपके पास 3 दिन बाकी होंगे। फिर उन 3 दिन में क्या, आपका जो कंप्लीट सिलेबस होगा A to Z, तो वो सारे का सारा इन टेस्ट के अंदर जो है ना वहां से जो परसेंटेज दी हुई है उसने, ठीक है, यानी कि जो ग्रैंड टेस्ट होंगे आपके फाइनल टेस्ट, उसमें इस तरह से इस परसेंटेज से आपका टेस्ट बनेगा, ठीक है जी। तो ये हम जनाबे अली सेशन, एक टेस्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। और इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना, मोस्टली होता है, तो जिस तरह अभी मुझसे पूछे थे जो 3-4 क्वेश्चन मेरे जहन में थे स्टूडेंट्स ने, तो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए क्योंकि वो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के जहन में आ रहे होते हैं ना। तो अब इसमें देख लें जी एक बार फिर जो डिटेल्स हैं। 15 डेज का है टेस्ट की एक्सेस कैसे जी, गूगल फॉर्म्स होंगे, वो मैं शेयर करता हूँ। आप जीमेल आईडी मुझे प्रोवाइड करते हैं, वहां पे आपको एक्सेस मिलती है, तो वो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं फिर, ठीक है जी। और डेली 9 PM में शेयर करता हूँ वो, और जो भी लिंक्स आपको मिलेंगे ना वो 6 दिसंबर तक, यानी कि जिस दिन तक आपका टेस्ट नहीं होता वो तब तक आपके पास मौजूद रहेंगे। आप यानी कि 5 दिसंबर को आपको लगे कि आज मेरे पास पूरा दिन फ्री है, तो बैठ के ये 1500 MCQs जो आपके बनेंगे वो आप इकट्ठे सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना डे 1 से स्टार्ट करें, ताकि फाइल्स आपको मिलेंगी, आप उनको रीड करते जाएं, उसमें से जो डेली बेसिस का टेस्ट बन रहा है उसको आप अटेम्प्ट करते जाएं, तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है वो 5 दिन बाद 7 दिन बाद भी कहता है कि सर मैंने एनरोलमेंट करवानी है, तो वो करवा सकता है, तो वो इकट्ठे फिर मैं भेज देता हूँ। लास्ट में हमारा जो है ना वो इसी तरह होता है। अच्छा, ये जनाबे अली डेट मैंने लिख दी है, 21 नवंबर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। फी क्या है जी, आपकी 1500 मैंने रखी है जस्ट, ठीक है जी, 1500 फी है। और इसमें भी मैंने कंसेशन किन लोगों के लिए, एक तो जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स है ना, हमारे पास जो डिफरेंट वो चलते हैं, जीके के सेशन चलते हैं, अभी हमारा 7 सेशन चल रहा है ना इस वक्त, और इससे पहले हमारे 6 सेशन वो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, फिर जो ऑर्फन्स हैं और जो डिसेबल्ड है उनके लिए मैंने 50% जो है ना वो डिस्काउंट रखा है। तो ये 50% कितना रह जाएगा जी, 750। तो 750 आप पे करेंगे, जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। बाकियों के लिए जाहिर है 1500 एक नॉर्मल सी बहुत मिनिमम फीस है ये, जिसमें आपको डिटेल्ड नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और टेस्ट भी आपके होंगे, ठीक है जी। ये मैंने इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है, किस तरीके से आपने एनरोल करवाना है। आप फी सेंड करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे और व्हाट्सएप पे वो भेजेंगे, अपना नेम बताएंगे मुझे, ठीक है जी, अपना नेम बताएंगे, अपनी सिटी बताएंगे और ईमेल आईडी बताएंगे। मैं क्या करूंगा जी, आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में भी, और जो चीजें होंगी वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो ये था जी कुछ डिटेल्स ईसीपी की, और साथ में मैंने आपको बता दिया कि हमारा सेशन भी चल रहा है। तो अगर किसी को लगता है कि हल्की फुल्की तैयारी है, तो ये टेस्ट सेशन लाजमी ज्वाइन करें, ताकि इससे आपकी प्रिपरेशन जी इनहेंस हो जाए। और आपने अगर 70-75 तक मार्क्स ले लिए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए जनाब इतना ही, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।